तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिस्कशन को। बेटा आज के लेक्चर में बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, और उसके बाद में देखेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर अलाइड एंगल। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर न्यू डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, पुराने डेफिनेशन में क्या कमी थी। देखो बेटा, हमें पता है कि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन कर रखा है, राइट। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, अब कल हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि साइन 45 के लिए कैसे निकालते हैं, साइन 30 के कैसे निकालते हैं, 60 की कैसे निकालते हैं। आज अपन बात करते हैं साइन 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर अपन साइन 90 की बात करेंगे तो बेटा ये तो देखो 90 डिग्री ऑलरेडी हो रखा है, और अगर इस थीटा को भी हमने 90 डिग्री कर दिया तो बेसिकली ये जो बन जाएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा इस टाइप से। ये तो कुछ ट्रायंगल ही नहीं बनेगा क्योंकि एक 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना, इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन कुछ बोल नहीं पाएंगे कि साइन 90 डिग्री कैसे निकालेंगे अपन। तो उसके लिए हमें एक न्यू डेफिनेशन डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। ये बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये बता दो डेफिनेशन है क्या बेसिकली। ठीक है, तो इसको अपन बेसिकली सर्कुलर सिस्टम में डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, जिसमें ये अपनी एक्स एक्स, ये अपनी एक्स एक्स, ये अपनी वाई एक्सिस, ये अपने ओरिजिन। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट यहाँ पे, एक्स कोमा वाई। अब ध्यान से देखना बेटा, हमने ये डिस्टेंस कितनी होती है, वाई होती है, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, एक्स होती है, और ये हमारा रेडियस आर हो जाएगी। तो ये हमने एंगल ले लिया, इसको हम पी मान लेते, ए मान लेते हैं, इसको हमने ओ मान लेते हैं। तो देखो ट्रेंगल पी ओ ए राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहाँ पे अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा जरा बताना मेरे को। सर साइन थीटा होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा। वाई को अपन क्या बोलेंगे कि वाई को मैं इस सेंस में तो बोल सकता हूँ कि क्या हो जाएगा कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है, अपॉन में रेडियस। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आ जाएगा रेडियस। बेसिकली ये अपनी न्यू डेफिनेशन है। केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जो ट्रिग्नो यहाँ पे जो साइन थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा काम हो जाएगा, जो पहले अटका हुआ था वो काम अपना हो जाएगा। और बाकी भी आगे अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें अपनी यही हेल्प करेगा। पुराने वाले की कंपेरिजन में ये वाला ज़्यादा बेटर है। कैसे है देखो, अगर हमें निकालना हो बेटा साइन 90, तो साइन 90 में कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं 90 कर लेता हूँ, इसको अगर आप 90 करोगे तो बेसिकली हमारे पास ये जो y कोऑर्डिनेट है वो 90 होने के बाद यहाँ पर इसकी इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट है वो r के ही इक्वल आ जाएगा, अपॉन में r था ही, इसकी वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 90। और जीरो की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन जीरो कितना हो जाएगा, बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन में आर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यही नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी हेल्प करेगा आगे। साथ में ही अपन कोसाइन की डेफिनेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या ही नफरत है बेचारे से ना। तो कोष्टा की डेफिनेशन कितनी हो जाएगी, कि कोष्टा वैसे होता क्या है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो ये हो जाएगा एक्स बाई आर, और इसको क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। ये बात क्लियर हो गई सर, ये भी क्लियर हो गई। इस तरीके से अपन न्यू डेफिनेशन फाइंड कर लेते हैं साइन और कोस। ठीक है, चलें फिर आगे। एक चीज़ मेरे को बता दो आप, अगर थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेकर π/2 की, तो क्या होने वाला है बता सकते हो कि सर अगर थीटा पहले 0 था तो वाई कोऑर्डिनेट क्या था, बिल्कुल 0। फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। आप देखो यहाँ पे ना, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये देख लेते हैं ना। पहले देखो, अगर थीटा यहाँ पे होता तो वाई कोऑर्डिनेट इतना होता, फिर यहाँ पे होता तो वाई कोऑर्डिनेट इतना हो गया, यहाँ पे होता तो वाई कोऑर्डिनेट इतना हो गया। तो फील होगा कि वाई की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है। वाई बढ़ रहा है, रेडियस तो फिक्स है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा बढ़ेगा। साइन थीटा क्या करेगा, बढ़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक चला जाएगा। ऐसे ही कोष्टा की बात करेंगे। कोष्टा में क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट देखना, पहले तो यहाँ से यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली
डिक्रीज होगी, 1 से लेकर 0 की तरफ आएगी। ये बात क्लियर होगी? ठीक है जी, आगे चलते हैं अपन। आगे अपन देखते हैं कि क्वाड्रेंट के अंदर इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्या साइन होंगे। मतलब बेसिकली इससे पहले अपन 0 से लेकर 90 तक सीमित थे, अब अपन थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लेंगे। अब अपन कोई भी एंगल है तो सर हम के लिए वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ये अपना है एक्स एक्स, ये अपना है वाई, ठीक है, और ये अपना हो जाएगा अपना सर्किल जो अपन अभी ड्रॉ कर रहे थे इस टाइप। ठीक है, अगर अब देखना ध्यान से, अगर अपना जो पॉइंट है पी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर फर्स्ट जो एक्स एक्सिस है वही पॉजिटिव है और वाई एक्सिस है वही पॉजिटिव है, तो इनका जो रेशियो आएगा वही पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा, साइन क्या हो जाएगा y बाई आर, है ना, तो दोनों पॉजिटिव है इसलिए साइन भी पॉजिटिव आ गया, साइन भी पॉजिटिव आ गया। ऐसे कोस की बात करेंगे क्योंकि x बाई आर होता है तो ये भी पॉजिटिव आ गया। टेन की बात करेंगे, दोनों का रेशियो होता है, टेन ही पॉजिटिव आ गया। और बाकी को लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाकी तो केवल इन्हीं का ही तो उल्टे होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर होगी सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली इनका ही तो रेशियो होता है, यही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आने वाले हैं सारे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे आपने ये कोई पॉइंट यहाँ पे रैंडम पॉइंट यहाँ पे ले लिया, पी पॉइंट एक्स कोमा वाई, ध्यान से सुनना देखना, ये आपने पॉइंट यहाँ पे ले लिया है और ये राइट एंगल, तो ये y तो ये वाला आएगा और x ये वाला आएगा। अब ये क्लियर सी बात है सर, ओरिजिन से अपन इस साइड आ रहे हैं तो क्या आएगा बेसिकली माइनस एक्स आएगा। ठीक है, ओरिजिन से इस साइड तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बेटा y बाई आर, तो y पॉजिटिव है, r तो पॉजिटिव होता ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बात करेंगे कोस थीटा के बारे में, कोस थीटा क्या होता है, x बाई आर, x क्या यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। रही बात टेन थीटा की, टेन थीटा इन दोनों का रेशियो ही होता है, इसलिए कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव। केवल इन तीन पर बात करेंगे, इसके उल्टे तो सेम टू सेम ही रहेगा। जैसे कोसेक की बात करेंगे वही पॉजिटिव रहने वाला, सेक की बात करेंगे नेगेटिव रहने वाला, टेन भी क्या रहने वाला, नेगेटिव रहने वाला। तो अगर मैं कंक्लूजन लिखूँ यहाँ पे तो ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन और कोसेक क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले। साइन और कोसेक क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सर? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है। सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास पॉइंट ले लिया हमने पी एक्स कोमा वाई, तो हमारे पास ये भी पता है कि सर ये भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही होते हैं ना, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि सर साइन भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया क्योंकि वाई बाई आर आता है, कोस भी नेगेटिव हो गया क्योंकि एक्स बाई आर आता है, आर तो पॉजिटिव होता है यार। ठीक है, टेन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि टेन क्या हो जाएगा, बेसिकली इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के क्या बोल सकते हैं अपन कि सर टेन और कोट क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं टेन और कोट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर होगी सर। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर आप बोलो तो कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, बेसिकली ये तो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है और ये नेगेटिव रहने वाला है, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन नेगेटिव हो गया, कोस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कोस एक्स कोऑर्डिनेट है, और टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ कि सर साइन और सॉरी कोस और से क्या रह जाएगा, बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये चीज़ आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना तो कॉमन सेंस होता है। जैसे आप याद करते हो कि 5 + 7 12 होता है, आपने कॉमन सेंस से बताया ना, वैसे ही आप यहाँ पे भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यार कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, तो कोस थीटा ही तो नेगेटिव हो जाएगा। कोस नेगेटिव हो गया, टेन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन बाई कोस होता है, समझ रहे हो। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब फर्स्ट मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, तो साइन नेगेटिव हो गया, कोस नेगेटिव हो गया, इनका रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और टेन नेगेटिव आ जाएगा। बाकी तो इनके रिवर्स होते ही, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब बाई द कॉमन सेंस से भी ये चीज़ अपने को दिमाग में चल रही है ना। चलें आगे, ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने? चलो हाँ, फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, चलते हैं आगे, बहुत काम की बात है।
ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर अपन अलाइड एंगल, मतलब बेसिकली हम चाहते ये हैं कि हमें 0 से लेकर 90 तक की स्टैंडर्ड वैल्यू तो पता है, जैसे साइन 30 की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है। हम चाहते हैं कि एक्सटेंड कर दें इसको बाकी, जैसे मैं पूछूँ आपसे -30 की वैल्यू क्या होगी, -45 की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ रहा है अलाइड एंगल। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब हमने कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, जैसे ये चीज़ एक बार कर रहा हूँ, बाकी ध्यान से देख लो, बाकी आगे 5-6 अपन पढ़ेंगे इसमें, सभी में सेम चीज़ रिपीट होगी कि यहाँ पे देखो हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया, जिसमें ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, वाई आ गया, ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स आ गया, ये एंगल थीटा आ गया। अब आप माइनस थीटा की बात कर रहे हो, माइनस थीटा तो कहाँ मिलेगा, नीचे मिलने वाला है, तो ये कुछ ऐसा ट्रेंगल इस टाइप से। अब मेरे को एक बात बता देना कि सर ये एंगल हमने माइनस थीटा लिया है, ये दोनों में सेम हो गया, ये आर है, ये आर है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये डिस्टेंस वाई है तो ये भी वाई हो जाएगी, बट नीचे होने की वजह से माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, अब जरा इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एक्स कोमा माइनस के वाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, साइन माइनस में थीटा कितना आएगा। बेटा देखो बात कर रहे हैं माइनस थीटा की ना, माइनस थीटा कितना आएगा यहाँ पे, माइनस के वाई अपॉन में आर, तो माइनस के वाई बाई आर आ जाएगा, और वाई बाई आर क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा। ये बात क्लियर होगी, माइनस के साइन थीटा, क्योंकि माइनस साइन तो बाहर था ही। ऐसे में कोस माइनस टा की बात कर रहा हूँ मैं, कोस माइनस टा में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, एक्स बाई आर, तो ये आ जाएगा एक्स बाई आर, और ये बेसिकली कितना हो जाएगा, कोस थीटा। ऐसे ही टेन टा की बात, टेन माइनस टा की बात करेंगे तो दोनों को डिवाइड ही कर दो, आप कुछ मत सोचो, जैसे आप डिवाइड करोगे तो माइनस के टेन टा आ जाएगा। बाकी तीन के की जरूरत ही नहीं है ना, इन्हीं के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन ये बोल सकता हूँ कि सर अगर आप साइन के अंदर कुछ भी नेगेटिव दोगे, कुछ भी नेगेटिव थीटा लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, माइनस साइन को बाहर फेंक देगा। ठीक है, माइनस साइन को क्या कर देगा, बाहर फेंक देता। आगे पढ़ेंगे अपन इसको, बेसिकली इस टाइप के फंक्शन को ओड फंक्शन बोलते हैं। ऐसे ही कोस की बात करेंगे, कोस के अंदर आप कुछ भी नेगेटिव दे दोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज सेम टू सेम ही रहने वाला है, तो लगेगा ही नहीं कि मेरे को माइनस दिया है। ठीक है, ऐसे लगेगा कि सेम ही बात है। ठीक, ऐसे बात करेंगे, टेन माइनस थीटा की बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या करेगा, माइनस का साइन डायरेक्ट बाहर फेंक देगा, ये बच जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ साइन वो कोसेक सेक और टेन कोट के लिए हो जाएगी। चलें आगे, गुड। आगे आ जाते हैं अपन 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए अपन कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिफाइन करेंगे। ये चीज़ तो आपने कर रखी है ना, बस उसी को दोबारा कर लेते हैं एक बार सर्कुलर सिस्टम के लिए। ये जैसे हमारे पास एक सर्किल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक हमने कोई पॉइंट ले लिया, हमने तो यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, एक्स को वाई। बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई हो जाएगा, ये अपना एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अगर इसको हमने थीटा लिया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब देखना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा वो कितना हो जाएगा, बेसिकली सामने वाली साइड अपॉन में रेडियस, कितना हो जाएगा, एक्स बाई आर। ठीक है, सामने वाली साइड यही तो होगी इसकी, और एक्स बाई आर क्या होता है अपना, कोस थीटा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बेटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही अगर अपन कोस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे अपन, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, बताना जरा, कोस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, वाई बाई आर, और वो कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, कोट थीटा। ठीक है, अब बाकी मैं लिखूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, कोट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा हो जाएगा। और आप भी लिख देना, चलो ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो किसी भी एंगल को, 90 माइनस थीटा वाले को। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, इनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ऐसे करते करते tan 89 है ना, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देख के तो ऐसा लगता है कि सर आपने तो बताया नहीं ऐसी 1 डिग्री 2 डिग्री इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बट ध्यान से देखना, इस 89 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 89।
और वो बेसिकली कितना आ जाएगा, कोट 1 डिग्री आ गया। ऐसे ही मैं कोट यहाँ पे जो था पहले कितना 1088 था, तो 1088 को क्या लिख सकता हूँ, कोट 2 डिग्री, समझ रहे हो ना। कोट 1087 को क्या लिख देंगे, कोट 3 डिग्री। तो इस तरीके से अपन क्या बोलेंगे, इसको तो ऐसे कैसे रहने दिया हमने 10 1 को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इस कोट 1 लिख दिया, कोट 1 डिग्री लिख दिया। इनटू में यहाँ पे था 10 2 डिग्री, और मल्टीप्लाई में हमने कर दिया कोट 2 डिग्री। ऐसा चलता जा रहा है, अपन को कहाँ तक लेना है, 44 तक ले लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि 1044 को तो ऐसे कैसे रहने दिया, और 1046 को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया 10 कोट 44, तुम्हें कोट 44, और 1045 को ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। अब ध्यान से बताना बेटा, देखो आपको पता है साइन इंटू कोट, सॉरी टेन इंटू कोट तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइन बाई कोस होता है, कोस बाई साइन होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का प्रोडक्ट ही 1 हो जाएगा, ऐसे इन दोनों का प्रोडक्ट ही 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है। तब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलें फिर, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। बेटा एक बार प्लीज़ वीडियो पॉज करो और सोल्व करो, आप नहीं आता है तब कंटिन्यू, ठीक है। देखो सर, हम इस 90 की वैल्यू तो पहले से पता है सर, अभी अभी आपने बताया था 1 होती, ठीक है। 85 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कोस 5 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे 80 को क्या लिख सकते हैं, कोस 10 डिग्री लिख सकते हैं, सही बात है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब देखो इसके साथ में इसको मर्ज कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, प्लस के कोस स्क्वायर 5 डिग्री, और देखो बेटा ये हमारे पास साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, हम इसको मर्ज कर रहे हैं कोस स्क्वायर 10 डिग्री के साथ, ठीक है। ऐसे सबको मर्ज करते जा रहे हैं, कहाँ तक चलता रहेगा ये सब सिलसिला, ये अपना चलता रहेगा 40 तक, क्योंकि अपन 50 को फिर से कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे अपन, 40, समझ रहे हो ना। मैं साइन स्क्वायर 40 को तो ऐसे कैसे रहने दिया, और 50 को हमने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर 40, और 45 वाले को बेचारे को पड़ा रहने दिया, उसको कोई छिड़का नहीं करना, क्योंकि उसकी वैल्यू तो पहले से पता है अपने को, साइन 45 के लिए 1/√2 होती है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, और ये यहाँ तक चलता रहेगा, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बेटा पता ही है अपने को कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और +1 हमने लिखना भूल गए, क्योंकि +1 ऊपर वाला भी तो था ना, साइन 90 वाला प्लस। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना जाएगी, 1 1 1 8 टाइम तो ये आ गया, प्लस के 1/2 और प्लस के 1 साइन 90 वाला। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थी 19/2। इस तरीके से हम, देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा था ना, साइन 1 5 10 20, कितनी आसानी से इसको सोल्व कर लिया। अगर हमें अलाइड एंगल का कंसेप्ट पता होता तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, क्या है क्वेश्चन कि कोसेक स्क्वायर 72 माइनस 10 स्क्वायर 18। आपने 72 और 18 इनकी वैल्यू पता ही नहीं है, कैसे करेंगे। कोई नहीं बेटा, आप इसको देखो क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, 90 माइनस 72 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा, माइनस के 10 स्क्वायर 18 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो 1 इज करेक्ट आंसर। ये बात क्लियर हो गया, बड़ी आसानी से अपन क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, आगे अपना नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 90 + थीटा। 90 + थीटा के लिए अपन क्या करते हैं सर, एक तरीका तो ये हो गया कि हमें पहले से ही पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, पता है ना हमें। अगर आप थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर दो, क्या दिक्कत है, थीटा की जगह अगर आप माइनस थीटा रिप्लेस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 90 + थीटा, और माइनस के कोस थीटा कितना हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कोस में नेगेटिव डालने से, तो ये कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी रेशियो भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। बट
इसमें वो फीलिंग नहीं आ रही कि सर ऐसा हो क्यों रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा करने पर कोस थीटा क्यों आ रहा है। आगे देखोगे साइन कोस 90 प्लस थीटा करने पर माइनस साइन थीटा आएगा, ऐसा क्यों आ रहा है। तो वो अपन देख लेते हैं अपनी जो डेफिनेशन आज हमने डिफाइन करी है उस। ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक है, ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना सर्किल हो गया और ये अक्स, और हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पी पॉइंट ले लिया अक्स कोमा वाई, ये एंगल बन रहा है थीटा। अब अपन क्या कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा चाहिए हमें ना, 90 प्लस थीटा चाहिए तो हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे। 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद में हमें कहाँ मिलेगा, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ये एंगल आ जाएगा ठीक। अगर आपको डाउट हो रहा है ऐसे क्यों हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लेना कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे, ये भी आर है, ये भी आर है, ये थीटा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री वहाँ से भी कॉन्ग्रुएंट भी शो हो जाएगा। तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट भी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, ऐसे रोटेट करेंगे तो एक्स थी, ये वाई थी, और ये वाई आ जाएगी। बट साइन की वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अक्स नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना बेटा, इस साइन 90 प्लस टा की बात कर रहा हूँ मैं, साइन 90 प्लस टा कितना आने वाला है हमारे पास, देखना जरा क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, अक्स है, अपॉन में रेडियस तो आर है ही, और ये कितना होता है अपना कोस थीटा, दिख गया ना, सेम वही चीज़ लिखी। बट इससे फील आ रहा है कि हाँ सर एक्चुअली ऐसा हो रहा है, हाँ ठीक है। और ऐसे ही बात करेंगे कोस 90 प्लस थीटा की बात करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा कोस्ट में माइनस के वाई बाई आर, ठीक है, तो माइनस के वाई बाई आर आ गया, और वो बेसिकली हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। और ऐसे ही दोनों का रेशियो डिफाइन कर लेंगे टेन थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बेसिकली हमारे पास, माइनस के टेन थीटा, माइनस के कोट थीटा, सॉरी। ये बात क्लियर होगी आपको, बाकी तीन तो आप खुद निकालोगे ही, ठीक है, इनके जो उल्टे होते हैं वो, ठीक है। आगे चलें, आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 180 माइनस थीटा को कैसे करेंगे। अगेन वही बात होगी, ये वाला काम तो आप खुद कर ही लोगे, थीटा की जगह आप रिप्लेस कर देना 90 पीछे वाले में ये रिप्लेस कर देना, हो जाएगा अपना 180 माइनस 180। या फिर अगर आप इसको सर्कुलर डेफिनेशन देखना चाहते हो तो वहाँ से भी देख लेते हैं। अभी ये अपना सर्किल हो गया, ये मान लेते हैं अपन अक्स वाई एक्सिस, अक्स ये पॉइंट मान लिया पी पॉइंट, अक्स कोमा वाई हो गया, में ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया, ये अक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पे ये थीटा एंगल। और पीछे की साइड की बात करेंगे बेटा तो 180 प्लस 180 माइनस चाहिए ना, 180 माइनस चाहिए तो वहाँ ये यहाँ पे मिलेगा, ये आ जाएगा थीटा। अब देखना जरा ये कितना आ जाएगा, बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट ये माइनस एक्स आ जाएगा, और ये बेसिकली वाई का वाई रहेगा। तो यहाँ से बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है वाई बाई आर, और ये कितना हो जाता है बेटा साइन थीटा ही हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बताना जरा कोस 180 माइनस थीटा वो कितना हो जाएगा बेसिकली, कोस कोस में क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस के एक्स बाई आर, तो वो कितना हो जाएगा बेसिकली माइनस के कोस थीटा, एक्स बाई आर तो कोस थीटा होता है, टेन थीटा के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे डरना नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें ये तो ना, टेन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो फिर आगे चले, बाकी तीन है, बाकी तीन आप खुद याद रख लेना, मतलब तीन खुद निकाल लेना। अब आपको मैं एक चीज़ तो बता देता हूँ कि आपको डर ऐसे आपको इस टाइम पर पक्का ये लग रहा होगा कि सर ये बहुत सारी हो गई, पिछले 6 हो गई, ये 6 हो गई, बाकी आप और भी करवाने वाले हो, तो कैसे याद रखेंगे। आप याद रखने की टेंशन ना करो, वो काम मेरा है, मैं करवा दूंगा आपको, मैं से ट्रिक नहीं बताने वाला, कंसेप्ट से ही अपन याद कर लेंगे। बट एक बार के लिए केवल आप समझ लो कि ऐसा इसलिए होता है, साइन 90 को साइन 180 माइनस टा साइन टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है ना, ठीक है। बाकी याद करने की प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो मेरी है, अभी देखना वेट करो थोड़ा सा।
फिलहाल तो अभी ये देखो कि कल आपने ये बताया था कि सर दो एंगल का सम यदि पाई आता है या 180 डिग्री आता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। याद है मैंने बोला था कि दो एंगल है अल्फा प्लस बीटा, अगर उनका सम यदि पाई आ जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस के बीटा, बिल्कुल लिख सकते। अगर मैं दोनों साइड कोस लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस पाई माइनस के बीटा। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस करा था कि सर 180 माइनस टा करने पर तो माइनस टा बाहर आ जाता है कोस में, तो ठीक है ये देखो यहाँ पे बेसिकली कितना आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस इन बाहर आ जाएगा, या आ जाएगा कोस बीटा। तो कितना आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से अपन बाकी जैसे टेन के लिए भी बात ट्रू होगी और कोट के लिए भी बात ट्रू होगी। ठीक है, तो टेन के लिए भी ट्रू हो जाएगी और कोट, देखो टेन और कोस और सेक वाला तो सेम ही फंडा है, बस 1 अपॉन में तो लिखा हुआ है, तो इन दोनों के लिए भी ट्रू होगी और इन दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों में साइन माइनस का साइन बाहर आ जाता है। साइन और कोसेक के लिए बात ट्रू नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें बेसिकली प्लस का साइन ही रह जाता है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों इक्वली हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देख के तो लगता है कैसे निकालेंगे सर, आपने 10 डिग्री 20 डिग्री 160 डिग्री 160 डिग्री की तो वैल्यू बताई नहीं है, बट अगर आप स्मार्टनेस दिखाओगे तो एक ही मिनट में आंसर। कैसे कि सर हम इस 160 कोस 160 को अपन देखना ध्यान से सुनना, इस 170 को इसके साथ लिख सकते हैं ना, प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने लिख लिया कोस 10 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री। ऐसे ही मैं क्या कर दिया, कोस 20 डिग्री इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ कोस 160 डिग्री के साथ, और बाकी प्लस 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 चलता ही रहेगा। ये कहाँ तक चलेगा, मैं 85 तक लिख लेता हूँ ना, कोस 85 जो हो जाएगा वो मर्ज होकर किसके साथ हो जाएगा, 95 डिग्री, कोस 95 डिग्री, और प्लस में कोस 90 को ऐसे कैसे पड़े रहने दो उसको। ठीक है, अब बताना बेटा ध्यान से सुनना, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया, और कोस 90 तो अपना 0 होता ही है, इसका मतलब सारे सम की वैल्यू कितनी है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो इसको, सेम ऊपर वाले जैसा ही है, इसका और इसका सम 0 हो जाएगा, अगले वाले का अगले वाले के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर लोगे आप इसको, ट्राई करना, ये भी आंसर, इसका भी आंसर 0 ही आ जाएगा क्योंकि 10 पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11, इन दोनों का सम भी कितना आने वाला है, पाई आने वाला है। ऐसे नेक्स्ट सभी का सम पाई 0 आ जाएगा, मतलब ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ जाएगा, ऐसे सारा 0 आ जाएगा पेयर वाइज। ठीक है, चले आगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन, मतलब कि 180 प्लस थीटा के लिए अलाइड एंगल के लिए अपन कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो अपन सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये हमारे पास सर्किल है और ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया हमने एक्स को, देखो ध्यान से देखना, ये एंगल हमारे पास ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखना 180 प्लस थीटा चाहिए, 180 तो पूरा ये वाला होगा और प्लस थीटा, मतलब हमें इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, इस वाले में यहाँ पे डिफाइन करना, देखो ये हमने थीटा ले लिया हमने, और वही बात कॉन्ग्रुएंस से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ये भी, इसको भी अपने को एक्स लेना पड़ेगा और इसको भी अपने को वाई लेना पड़ेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों के दोनों ही क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, माइनस के एक्स माइनस के वाई। अब बाकी काम तो हो गया आपका। इस सर साइन की बात करोगे, साइन कैसे निकालेंगे अपन, साइन 180 प्लस थीटा, वो तो कितना हो जाएगा, वाई बाई आर माइनस के वाई बाई आर, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, चलो एक माइनस के वाई बाई आर, और ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। ऐसे ही बात कर रहे हो सर आप कोस 81 कोस 180 प्लस थीटा, वो कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स बाई आर, इसलिए माइनस के कोस्टा लिख दिया मैंने, और टेन थीटा को तो दोनों को डिवाइड ही कर देंगे, तो टेन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, बेसिकली आ जाएगा हमारे पास माइनस के टेन थीटा, माइनस माइनस प्लस,
ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, tan भी पॉजिटिव रहेगा और कोट इसका रेडियस होता है वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों क्या रहने वाले, नेगेटिव रहने वाले। ठीक है, चलें आगे। गुड, आगे आ जाते हैं हमारे पास क्या, फोर्थ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 360 माइनस हो तो कैसे करेंगे, आप परेशान मत होइए, लास्ट है, उसके बाद में अपन पूरा बता देंगे कि कैसे कैसे बेसिकली देखना होता है हमें। तो 180 प्लस 360 माइनस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किल हो गया बेसिकली, ये अपना वाई एक्सिस, अपना, तो हमने कोई पॉइंट है पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक्स कोमा वाई, बेसिकली ये वाई आ गया और ये अपना और ये थीटा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 360 माइनस था चाहिए तो 360 तो पूरा ही आ जाएगा घूम के, और उसमें से माइनस था तो बेसिकली ये वाला एंगल, मतलब ये आप बोल सकते हो कि सर 360 माइनस 60 और माइनस सेम ही बात है। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कभी भी हमें साइन हो या कोस हो या टेन हो, कभी भी 360 प्लस में थीटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ठीक है, क्योंकि 360 का मतलब क्या होता है बेसिकली, 360 का मतलब होता है कि पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, और कंप्लीट रिवोल्यूशन होने के बाद में वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैं मान लो यहाँ पे हूँ, मैं 360 पूरा घूम के वापस आके फिर से यहीं रहने वाला हूँ, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, फिर से 360 घूमना तो फिर से यहीं रहने वाला हूँ। इसलिए 360 प्लस के जो भी मल्टीपल आप कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी भी एंगल में, साइन में नहीं, किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी आप साइड बाय साइड इसको नोट कर सकते हो, नोट लगा के। तो यहाँ पे बेसिकली सेम वैसे ही होगा कि 360 माइनस करो या फिर माइनस टा करो, सेम ही बात है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा वही बात होगी, अब तो ये तो चीज़ 9 माइनस टा के लिए कर रखा है हमने, तो कितना आ जाएगा साइन 360 माइनस में थीटा, बेसिकली कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये लिख भी देता हूँ चलो, माइनस के वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा माइनस के वाई बाई एक्स, और वो आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ऐसे कोस वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और टेन वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हमने सर बेसिकली जो भी हमने बताया पूरे लेक्चर में, हमने जो भी चीज़ डिस्कस की उसका जो कंक्लूजन है वो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ये वाली पूरा लेक्चर को सुन लो और ये 5 मिनट के लिए सुन लो, बराबर बात है। बस उसमें समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ पे देखना, ये अक्स अक्स कल मैंने बताया था कि ये बेसिकली 2n पाई के मल्टीपल होते हैं यहाँ पे एंगल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, ओड मल्टीपल ऑफ 5, 2n प्लस 1 पाई, इस टाइप से होते हैं। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2 हो जाते थे, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4n माइनस के 1 इंटू में पाई बाई 2, इस टाइप के एंगल होते थे। ठीक है, अब देखना ध्यान, इस सर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिख रहा हूँ मैं, इस वाले ये जो यहाँ पे क्या है बेसिकली 2n पाई है टाइप के एलिमेंट होते हैं, मतलब कि ओड मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, तो अगर यहाँ ये वाले एंगल अगर अपन प्लस माइनस इस वाले एंगल में से प्लस या माइनस टा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। अगर ये वाले एंगल में से अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस टा करते हो तो नो चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये बात क्लियर होगी कि जैसे मैं बोलना चाहूँ कि जैसे इस वाले एंगल पर कौन सा आता है, 360 आता है, तो 360 में यहाँ पे साइन 360 माइनस टा है, तो बेसिकली वो साइन टा ही रह गया। ठीक है, तो साइन चेंज नहीं हुआ, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही पीछे आ जाते हैं 180 वाले की बात कर लेते हैं। 180 में भी हमने ये किया था कि देखो 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे साइन है तो साइन का साइन ही रह रहा है, कोस है तो कोस का कोस ही रह रहा है, टेन है तो टेन का टेन ही रह रहा है। इधर आ जाते हैं, देखो कितना है, 180 प्लस थीटा में भी सेम चीज़ ये कर रहे थे, देखो साइन है तो साइन का साइन ही रह रहा था, कोस का कोस ही रह रहा था। तो मतलब अगर इस वाली लाइन पर मतलब कि पाई के जितने भी मल्टीपल आते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उनमें से अपन प्लस टा कर रहे हैं माइनस टा कर रहे हैं, तो साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, नो चेंज एनी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। आगे बात करते हैं इस वाली लाइन के ऊपर। इस वाली लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं उनमें क्या हो जाता है, मतलब कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के बारे में ये बोल रहा हूँ कि जैसे
इसमें क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है। ऐसे चेंज होता है कि साइन है वो बेसिकली कोस में चेंज हो जाता है और कोस है वो साइन में चेंज हो जाता है। ऐसे ही टेन है वो कोट में चेंज हो जाता है और कोट है वो टेन में चेंज हो जाता है। ऐसे ही सेक है वो कोसेक में चेंज हो जाता है और कोसेक है वो सेक में चेंज। ये बात क्लियर होगी। इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेसिकली इस टाइप से चेंज हो जाते हैं अगर एंगल ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। ठीक है, मतलब पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 है, 7 पाई बाय 2 है। अगर उनमें से अगर थीटा अपन माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखना आपको पहले भी जाके देख सकते हो कि देखो हमने पहले भी ये चीज़ करी थी कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा वाला देख लो ना। साइन है तो किस में चेंज हो गया, कोस में चेंज हो गया। कोस है तो साइन में चेंज हो गया। टेन है कोट में हो गया, कोट है टेन में हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख लो साइन है वो बेसिकली कोस में चेंज हो गया, ऐसे ही कोस है वो साइन में चेंज हो गया। अगर 90 में से प्लस माइनस कर रहे हो या फिर 90 के मल्टीपल वैसे 3 पाई बाय 2 होता तो भी इसमें प्लस माइनस करते तो ये इस टाइप से चेंज जाते हैं। बस साइन की है प्रॉब्लम कि सर साइन क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। तो वो कैसे पता लगेगा बेटा, वो चीज़ तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। क्या सबसे पहले डिस्कस ही वो करी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी कि बाकी एंगल के लिए तो अपन क्या कर, मतलब साइन देखना तो बड़ा आसान है और हमने देख ही लिया कि अगर मल्टीपल ऑफ पाई है तो अपन क्या बोलेंगे, चेंज नहीं हो रहा है, और मल्टीपल ऑफ पाई है तो चेंज हो रहा है। इतनी सी बात आपको समझाने के लिए ये सब हमें करना पड़ रहा था ना। ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अब अपन आ जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कैसे करें। देखो पहला क्वेश्चन है कि tan a है तो tan a को तो बेटा ऐसे कैसे रहने दो, इसमें कोई छिड़कान नहीं करनी है। फिर आगे बात करें कोट 180 प्लस था। देखो 180 पर मैंने क्या बोला था कि कोई चेंज नहीं होगा, कोट का कोट ही रहने वाला है। तो एक बार तो आप कोट ए लिख दो। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो अभी देखेंगे अपन। ठीक है, कोट ए प्लस थीटा है तो कौन, मतलब सॉरी 180 प्लस है तो 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ओनली टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। बेसिकली कोट ही तो है, इसलिए अपन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ इसको ले लेंगे। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी। अब आ जाते हैं कोट 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो कोट 90 के मल्टीपल होते हैं तो अपन क्या करते हैं, कोट को 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा tan a। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अब ये काम तो आप बताओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे इसकी बात करेंगे 360 में कोट का कोट ही रहने वाला है और 360 माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट बेसिकली कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे कुछ हो रहा है, हाँ सर 10 से 10 उड़ गया, कोट से कोट, इसकी वैल्यू बेसिकली कितने आ गई बेटा, 0 आ गई। क्लियर होगी बात, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेना हमने। ऐसे ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करो। पाई प्लस थीटा है, पाई के मल्टीपल में साइन ऐसे जी ऐसा कैसे रहेगा, साइन आ जाएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ऐसी बात करेंगे साइन पाई, पाई में तो ऐसे कैसे रहने वाला है, और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड। सेकंड में तो क्या होता है बेसिकली प्लस हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देंगे, 1/। और ये देखो बेसिकली कैंसिल होकर वैसे इसकी वैल्यू मिल जाएगी -1। तो हमारा आ जाएगा बेसिकली सेकंड ऑप्शन। ये बात क्लियर होगी, चलें आगे। फिर आगे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो जरा बेटा। 10 90 माइनस था कितना हो जाएगा, 90 के जब भी मल्टीपल होते हैं कोस्ट में। तो थक गया बता के, एक ही चीज़ तो बता रहा हूँ कब से यार। ठीक है, उससे ट्राई करो बेटा, प्रैक्टिस करो कि क्या एक्चुअल में इसका आंसर कोई सा आ रहा है चारों में से। फिर जैसे 180 माइनस टा करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक का सेक ही रहने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से माइनस का साइन आ जाएगा। और साइन में आपने बताया था कि माइनस साइन बाहर फेंक देता है, तो ये साइन का फोन में 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन नेगेटिव आ जाएगा।
साइन का तो साइन रहने वाला है क्योंकि 180 है और थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस आ जाएगा। ऐसे कोट कोट के अंदर कितना आ जाएगा बेसिकली ये 360 है। आपको मैंने पहले बता दिया 360 के आप चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो 360 वाले को तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो कोट थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे 90 माइनस था तो ये अपने को पता ही है कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा। कुछ हो रही है कटाकट? हाँ सर हो रही है। सेक से तो सेक उड़ गया, साइन से साइन उड़ गया, कोट से कोट उड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर से माइनस आ गया, इसलिए इसका माइनस करेक्ट आंसर हो गया। -1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ट्राई करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। तो ये क्या आ जाएगा 1 + कोट थीटा। देखो बेटा बेसिकली π/2 का मल्टीपल होता है तो चेंज जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक थीटा का, इसमें कन्वर्ट हो जाता है कोसेक थीटा में, ये आ जाएगा कोसेक थीटा। और बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड है इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ ऊपर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे ये कितना हो जाएगा 1 + कोस थीटा, और ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाता है, क्या जाएगा। बात क्लियर होगी। अब a + b a - b ये तो लगा ही देंगे अपन, कितना आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + कोट इसका होल स्क्वायर माइनस में कोसेक स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा a² + b² कोट स्क्वायर थीटा +2 कोट थीटा और माइनस के कोसेक स्क्वायर। कुछ मज़ा आ रहा है कि सर 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इससे ये पूरे से पूरे कैंसिल हो गया और 2 कोट थीटा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है बिल्कुल सी ऑप्शन इज। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करो इन सभी क्वेश्चंस को। ऐसे ये साइन 5 मतलब को इसकी वैल्यू बतानी है बेसिकली। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोस कोस 510 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेसिकली, किसके नज़दीक है ये। हाँ, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई आपको पता होगा एक चीज़ तो देखो, जैसे पाई होता है वो बेसिकली 180 डिग्री होता है ना, 2 पाई हो जाता है वो 360 डिग्री होता है, 3 पाई हो जाता है वो कितना होता है 540 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको अपन क्या लिख सकते हैं 540 डिग्री माइनस के 30 डिग्री इनटू में ये कोस 30 डिग्री, ऐसे कैसे, प्लस में इसको क्या लिख देंगे 3 sin 360 + 30 डिग्री, और ये आ जाएगा कोस 90 + 30। अब ये वैल्यू निकालना आपका काम है, इतना मेहनत तो कर लो। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करोगे बेटा, इसको अपन जैसे पहले वाले को क्या लिख दोगे, इसको ये थोड़ा सा स्मार्टनेस यहाँ पे दिखाने पड़ेगा कि 3π/4 को अपन ऐसा लिखना पड़ेगा हमें पाई माइनस की π/4। और देखो बेटा पाई माइनस में थीटा होता है तो वो कितना हो जाता है, टेन का टेन ही रहने वाला है। और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट तो ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव इसलिए नेगेटिव, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस। क्लियर हो गई। बाकी क्वेश्चंस भी आप खुद ट्राई करो। चलो एक और बता देता हूँ, ये वाला कोस को अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस के π/6। ठीक है, अब 2 पाई में से कुछ भी क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में से माइनस करने मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, ये ऐसा कैसे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली √3/2। इस तरीके से बाकी वैल्यू भी आप फाइंड करोगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स में देख सकते हो, सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन ये वाले क्वेश्चंस के बारे में। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको अच्छे से ट्राई करो एक बार। ठीक है, कि हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, ये आ जाएगा 3 sin की पावर 4। अच्छा पहले तो ये देख लो 3π/2 है ना, 3π/2 है तो 3π/2 का मल्टीपल में तो क्या हो जाता है, मैंने बताया था कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तभी भी अपन क्या कर देंगे साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली आ जाएगा कोस की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, क्योंकि पावर इवन है तो प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपन देखना ही नहीं है अभी ना। 3 पाई है तो 3 पाई में तो बेसिकली ऐसे कैसे रहने वाला है, साइन की पावर 4 अल्फा हो जाएगा माइनस की 2 इंटू में π/2 है तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस की पावर 6 इंटू में अल्फा हो जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा साइन की पावर 6 अल्फा हो जाएगा। ये पाई है ना, 5 पाई है, पाई के मल्टीपल में तो साइन साइन ही रहने वाला है, और पावर यून है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इसको अपन क्या लिखेंगे 1 - के 2 sin² x कोस sin² अल्फा कोस² अल्फा।
और माइनस के 2 इंटू में इसको क्या लिख देंगे अपन 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। और बेसिकली बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 3। देखो ये तो आ गया माइनस के 12 है, ये आ गया प्लस के 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और माइनस के 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। कोई ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब आपने ये चीज़ फील करी होगी कि बेसिकली सर आप PYQ आज के लेक्चर में बेसिकली कम है। बेटा उसका कारण ये है कि इस जो अलाइड एंगल के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि क्वेश्चन में यूज होते हैं वो। अब देखो यहाँ पे भी यूज हो रहा था, बट ये चीज़ हमने कल के लेक्चर में कर रही इसलिए इसको कंटिन्यू कर लिया, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, अभी आने वाले जो भी लेक्चर होंगे उनमें कहीं ना कहीं वो चीज़ यूज होती रहेगी, इसलिए पूरा लेक्चर हमने उसके ऊपर टाइम दिया है, मतलब समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखो ये 10 डिग्री इनकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे सर, वही बात होगी, मैंने अभी बताया था आपको कि 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली 360 होती है, ठीक है। और ऐसे 4 पाई की बात करोगे तो कितना आ जाएगा 720 हो जाएगा, और 6 पाई की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे 10 108 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो बेसिकली 6 पाई प्लस 30 डिग्री। आपको बता देता हूँ मैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, जब भी पाई के मल्टीपल में आप कुछ भी ऐड करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली कितना आ जाएगा 10 30 डिग्री आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1/√3। ऐसे अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। उसके आगे आते हैं अपन कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सिंपल ही है यार, ये भी ट्राई कर लेना आप, ठीक है, बट कोई ना मैं करवा देता हूँ। इसको लिखेंगे अपन 1 में साइन 5π/6 इज इक्वल टू बेटा कितना है 2⁴n है। और 5π/6 को अपन कैसे निकालेंगे, वही बात होगी, साइन इसको लिखेंगे अपन पाई माइनस के π/6, और साइन पाई माइनस में थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन π/6, और उसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, बट इस 1 में है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और ये आ जाएगा 2⁴n, तो यहाँ से बोलेंगे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सर, तभी आ गया। अब अगला क्वेश्चन ही और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार कि सर ये वैल्यू तो हमें पहले से पता है 1 प्लस के कोस π/6, ठीक है सर, ये तो पहले से पता है हमें, और ये भी 1 प्लस के कोस π/3, ऐसे कैसे है। इसको अपन क्या कर लेंगे, इसको बेसिकली लिख देंगे पाई माइनस के π/3 है ना, इसको अपन क्या लिख देंगे बेसिकली पाई माइनस के π/3। तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, और पाई का मल्टीपल है तो इसलिए क्या हो जाएगा कोस का कोस रहेगा कोस π/3। ऐसे 7π/6 है तो उसको क्या लिखेंगे पाई प्लस π/6, ठीक है। ये कैसे लिख रहे हैं, ये तो देखो अपने एक्सपीरियंस से ही आएगा बेटा, पाई प्लस π/6 एलसीएम लेने पर 7π/6, बाकी आप ट्राई करना हो जाएगा धीरे धीरे। तो पाई का मल्टीपल है तो कोस का कोस ही रहने वाला है, और थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में फिर से नेगेटिव आ जाएगा, कोस क्या आ जाएगा पाई/। अब देखना जरा इन इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, तो a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर π/6, और इसको पकड़ो कितना आ जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर π/3। और कोस π/6 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और 1 माइनस के ये बेसिकली π/3 कितना हो जाएगा 1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है माइनस के 1/2 इंटू में 3/4, तो बेसिकली आ जाएगा माइनस के 3/8। तो कोई ऑप्शन में है माइनस के 3/8, हाँ कुछ हो गई क्या, √3/2 होता है ना, तो इसका स्क्वायर करने पर √3/4 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक 4 हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/8 दोबारा ही कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू में 3/4, ये आ जाएगा 3/16 इज करेक्ट है, 3/16 पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।